गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए, आपके गांव का नाम क्या है? बहादुरपुर मनफोड़ा। बहादुरपुर मनफोड़ा। हाँ जी। अब आपके गांव के इधर कौन सा गांव पड़ा है? सोनी। सोनी। उधर तिरोरा। कौन सा? तिलोरा। और इधर? दिशा। और इधर? आंटी। यानी आपको अपने गांव के चारों तरफ के गांव के नाम पता। हाँ जी। कैसे पता? क्योंकि इनकी सीमा जो है हमारे गांव की सीमा से मिल रही है। हाँ जी। सीमा से मतलब हमारा है हमारे खेत जो है उनके खेत से कैसे मिल रहे हैं। इसी तरह हमारा देश है भारत देश, ये तो आपको पता ही है। हाँ जी। तो भारत देश की भी सीमा दूसरे देश से मिल रही है। अब किस किस देश से मिल रही है ये हमें पता होना चाहिए। हाँ जी। अब सीमा भी दो तरह की हो, एक तो होती है जलीय सीमा, यानी जल बीच में समुद्र आ रहा दोनों देश के बीच में। एक होती है स्थलीय सीमा, यानी हमारे खेत उनके खेत से मिल रहे हैं, बीच में एक लाइन खींची हुई कि भाई यहां तक हमारा देश, यहां तक तुम्हारा देश। ठीक। तो दो ट्रिक है। वे देश जिनसे स्थलीय सीमा मिल लगती है, यानी कुछ देश ऐसे जिनसे स्थलीय सीमा लगती है, यानी कि जमीन से जमीन हमारी मिली हुई है, तो उन देशों के नाम हमें याद करने हैं। तो नाम याद करने की एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया। तो आप यूं याद रखना, बचपन में एमबीए किया। अगर यूं याद हो जाएगा तो सारे देशों के नाम आपके याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अब बचपन में देखो, ये हो गया बे, ये हो गया चे, ये हो गया पे, ने। बचपन में को छोड़ दो, उसके बाद एम बी ए। अब बताओ बचपन बे से क्या होगा? बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश, यानी इससे हमारी स्थलीय सीमा लग रही है। जैसे चीन, जैसे क्या हो गया? भाई चीन से भी हमारी स्थलीय सीमा लग रही है। पैसे पाकिस्तान। ये तो तुम्हारा याद होगा ही, पाकिस्तान। ने से नेपाल। एम से म्यांमार। अब पहले इस देश को पहले बर्मा कहते थे, अब इसका नाम म्यांमार हो गया। पहले इसका नाम था बर्मा। लिख देता हूं मैं बर्मा, क्योंकि बहुत सी जगह बर्मा भी लिखा जा। ठीक है। और बी से भूटान। बी से हो गया भूटान। और ए से अफगानिस्तान। तो जब आप इतना याद कर लोगे, बचपन में एमबीए किया, तो आपसे कभी भी कोई पूछ लेगा बताओ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा मिल रही है, तो आपके एकदम दिमाग में आ जाएगा बचपन में एमबीए किया। बचपन में 20 है बांग्लादेश, जैसे चीन, ब्लैक बोर्ड में नहीं देखेंगे, निगाह नीचे करो। वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान। ने से एम से म्यांमार, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये देश ऐसे हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा मिलती है। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा तो मिलती है, इसके साथ साथ जलीय सीमा भी मिलती है, यानी बीच में समुद्र आ रहा है। ऐसे भी हैं, और जमीन भी मिल रही है, समुद्र भी मिल रहा, यानी इस तरह से है वे देश। तो वे देश का नाम हम कैसे याद करेंगे? माई बाप। क्या हो जाएगा आसानी से याद? माई बाप। माई से म्यांमार। म्यांमार हो गया। बा से बांग्लादेश। और पैसे पाकिस्तान। यानी 3 देश हमारे ऐसे हैं। कितने देश है बोलिए? 1 2 3 4 5 6 7 देश है जिनसे हमारी सीमा मिलती है।
और 7 देश में से 4 देश तो ऐसे हैं जिनसे केवल स्थलीय सीमा मिला है, जलीय नहीं मिलती, और 3 देश ऐसे हैं जिनसे स्थलीय भी मिलती है और जलीय भी मिलती है। आपसे अगर ये पूछ ले, क्योंकि अभी तो तुम छोटी क्लास में हो, हाँ जी। जैसे कभी बड़े होगे, बड़े तो हो गए, उसके बाद बड़ी क्लास में आओगे, फिर कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लें, बताओ ऐसे देश के नाम बताओ जिनसे हमारी स्थलीय और जलीय सीमा मिलती है। या ऐसा प्रश्न आ जाएगा, इस देश से हमारी स्थलीय और जलीय सीमा नहीं मिलती। 3 ऑप्शन तो ये दे दिए, चौथा ऑप्शन इनमें से दे दिया, उस पर राइट का निशान लगाना। तो आप अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आसानी से कर लोगे। तो इस तरह की जीके की छोटी छोटी ट्रिक हमारे काम आएंगी, क्योंकि मुझे जीके आपको पढ़ाना है। हाँ जी। तो मेरे साथ लगे रहो, रोज 5-4 क्वेश्चन कर लो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।